कि भारत में किस वर्ष यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? तो बताइएगा भारत में किस वर्ष यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, ये बताना आप लोगों को। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे को पता है कि यानी किस आंतरिक गड़बड़ी के कारण तो आधार पर आपातकाल लगाया गया था, तो ये आपका यानी 1975 में लगाया गया था। ये आप लोगों को पता होगा कि 1975 में लगाया गया था। यह आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता है कि अनुच्छेद 368 में, यानी इसका आंसर आपका 368 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान का 42वां संशोधन जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो संविधान का 42वां संशोधन जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा गांधी का उस टाइम सरकार था, तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं विविधता के शासन का प्रतिपादन जो है किसने दिया था? गार्नर ने, लॉस्की ने, आपका डायसी, आपका मोंटेस्क्यू ने। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सब बच्चों को पता है कि डायसी, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? तो बताइए किस वर्ष जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन हुआ था? ये आप लोग जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। तो डिस्टन आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। किस वर्ष यानी राज्य पुनर्गठन का यानी गठन हुआ था? तो आपका 1953 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से आप लोग को पता होगा कि सीमांत गांधी के नाम जो है नाम से जो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम यानी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री यानी कौन थे? आपको यानी ज्योति बसु थे, या आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे यानी क्या थे, यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे, आपका ई.एम.ए. यानी मतलब क्या था, यानी नाबूद रिपाद। तो इसका आंसर आप लोग बताना। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सब बच्चे को आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ई.एम.एस. नाबूदरी पाद यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए जवाहरलाल नेहरू का निधन तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है यह 1964 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1964 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गद्दी पर 1966 में मतलब 1966 तक कौन रहा था? यानी लाल बहादुर शास्त्री रहा था। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो है यानी कौन है? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक के बारे में आप लोगों को बिल्कुल आयोग पता है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है यानी भारतीय जनसंघ का यानी संस्थापक है। तो इसका आंसर आपका जनसंघ यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए नीति आयोग का गठन के बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसका गठन जो है यानी कब हुआ था? 2015 को हुआ था। लेकिन जो है इस योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग 2014 में यानी भंग कर दिया था और इसको लागू जो 2015 में किया था। ये आप लोगों को बिल्कुल आई होप पता होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। आगे क्या कहलाता है 11 नंबर क्वेश्चन कि शिमला समझौता जो है यानी किस वर्ष हुआ था? देखिए शिमला समझौता के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा कि शिमला समझौता जो है मतलब कब हुआ था आप लोगों का? यानी 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि इंदिरा गांधी ने दिया था, आपका राजीव गांधी ने दिया था, आपका कामरान या आपका सोनिया गांधी ने। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। पंचशील समझौता यानी कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। पंचशील समझौता के बारे में आप लोगों को पता है कि भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था और ये जो है 1954 में रखा गया था। ये पंचशील समझौता कब? यानी 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। ठीक है, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। लेकिन चीन की जो है मतलब ये पिछवाड़ मतलब पीछे से वार करने वाला नीति जो है ये 1962 में चीन ने जो है पंचशील समझौता का उल्लंघन करके यानी आक्रमण कर दिया था अपना भारत पर। ठीक है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम यानी शिखर सम्मेलन यानी कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, आपका काहिरा, आपका हवाना, आपका बेलग्रेड, या आपका जल्दी बताना इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आई होप आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो सब बच्चे का लगभग परफेक्ट आ रहा है आप लोगों का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे सर, इसका आंसर आपका यानी बिलग्रेड हो जाएंगे। तो बिल्कुल बिलग्रेड आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो सब बच्चे जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुआ था और कहां पे? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और इसका सलीमुल्लाह खां और कौन था यानी आगा कौन था यानी आप लोग इसका बताएंगे इसका संस्थापक के?
जैसे माना जाता है, किसे माना जाता है, ठीक है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में और मतलब क्या औलकतांत्रिक शासन यानी अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना। आई होप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरी दुनिया का अर्थ क्या होता है, ये तो सब जानते हैं कि तीसरी दुनिया का अर्थ जो होता है यानी क्या होता है, जल्दी बताएंगे। तीसरी दुनिया का अर्थ आप लोग से पूछा गया है, तो तीसरी दुनिया का अर्थ आप लोग को पता है कि दोनों गुटों से अलग देश, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरी दुनिया का मतलब होता है दोनों गुट से अलग देश, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी जम्मू कश्मीर को यानी स्वायत्ता प्रदान दिया गया था, तो पता है कब अनुच्छेद यानी 370 का धारा जो है कहां से यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 जो है इसको यानी क्या दिया था, यानी स्वायत्ता प्रदान किया करता था, यानी इसका आंसर आपका यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में 19 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से यानी करता है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर भी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, तो इसका आंसर आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट, ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो जल्दी बताएंगे तेजी से, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आई होप आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो सब बच्चे का लगभग आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल इसका आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो सब बच्चे जानते हैं कि योजना आयोग का स्थापना जो है यानी कब, यानी 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 15 मार्च 1950 यानी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे यानी योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग यानी 2015 में लागू किया गया था, ये आपको अभी हम बताए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री की देन है, तो बताइएगा ये किसका देन था, ये बताएंगे आप लोग। चलिए, बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं नरसिम्हा राव, तो बिल्कुल सभी बच्चे नरसिम्हा राव बता रहे हैं और आप लोग का आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट है, नरसिम्हा राव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध की समाप्ति की किस यानी घटना के बाद यानी माना जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति यानी किस घटना के बाद जो है माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट है, श्वेत संघ के विघटन के बाद, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, लेकिन अभी जो है क्लियर हो गया है। तो यहाँ आपका बता रहा है क्या, ये क्वेश्चन आप लोगों को तो बिल्कुल पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना यानी आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आपको बता दिए। इसका आंसर आपको श्वेत संघ का विघटन हो जाएगा। आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सार्क का सदस्य देश कौन सा है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी है। तो बताइएगा सार्क को यानी दक्षिण कहा जाता है, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था, ये आप लोग को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल भी पता है। और एक चीज आपको बता दें कि सार्क की स्थापना 1950 में, लेकिन इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, यानी 8 है, ठीक है। बाद में अफगानिस्तान को जोड़ करके 8 हो गया था। तो कौन कौन इसमें, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्थापना के मतलब स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष यानी किसे बनाया गया था, लोक दल का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था, ये आप लोग बताएंगे। जल्दी फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए, तो बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो अभी आप लोग का जो है बिल्कुल जो मतलब प्रॉब्लम था, अभी जो आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देंगे, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए, गुड आंसर आ रहा है सभी बच्चे का लगभग। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों का बता रहे हैं सर ऑप्शन सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, जितने सारे मेरे बच्चे शेर और शेरनिया क्लास में। चलिए, तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बता रहे हैं कि सर ऑप्शन बी राय यानी चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे चौधरी चरण सिंह बता रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 370 क्या था, देखिए अनुच्छेद 370 क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल पता है कि अनुच्छेद 370 जो है यानी क्या है, तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच एक संबंध का निर्धारित करता है, ये गलत है। अनुच्छेद 370 आप लोगों को तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान किया था, या राज्यों को विशेष स्वायत्ता प्रदान करता है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था 370 का धारा, ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, देखिए चिपको आंदोलन के संस्थापक आप लोगों को पता था किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, यानी इसी के अगुवाई में जो ये आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, और इसके बारे में आप लोगों को तो बिल्कुल पता है कि वहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ के महिला और पुरुष बच्चे यानी सब क्या करते थे, यानी पैरों से यानी चिपक जाते थे,
वहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते थे, वहाँ के महिला पुरुष बच्चे सब मिल करके जो है पेड़ों से चिपक जाते थे, और उसकी का जो है मतलब जो अगुवाई बोलिए चाहे उसका नेतृत्व बोलिए, यानी उसी को जो है सुंदरलाल बहुगुण था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा था। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन यानी कि शकीरता नेता कौन था दक्षिण भारत से? तो देखिए दक्षिण भारत से यानी जो है मतलब कौन था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दक्षिण भारत यानी पांडुरंगा था, तो इसका आंसर आपका पांडुरंगा हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश को यानी कब लागू किया गया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को जो है कब लागू किया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो सभी बच्चों को पता है कि मंडल आयोग का सिफारिश को जो 1990 में लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1990 बिल्कुल राइट आंसर है। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए जनता दल का चुनाव चिन्ह आप लोगों को आई होप सब बच्चों को पता होगा, जनता दल का चुनाव चिन्ह, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए जनता दल का चुनाव चिन्ह है, आप लोगों को पता है कि जनता दल का जो है चुनाव चिन्ह जो होता है यानी क्या होता है, चक्र है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तीर जो आपका यानी बीजेपी का हो जाएगा, लालटेन आपका राजद का हो जाएगा, ठीक है, और हलदर और किसान किसका हो जाता है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से, ठीक है, फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। जल्दी फटाफट आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग, ठीक है, फटाफट तेजी से आंसर देंगे। चलिए गुड, तो सब बच्चे का आंसर आप लोग का यानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था ये बताएंगे आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 1979 को यानी 89 को, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय मोर्चा के सरकार का पहली कब बना था, यानी भारत के राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार यानी कब बना था? तो बिल्कुल ये बता आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सबसे पहले जो है मतलब कब बनाया गया था, 1989 को ही बनाया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन थे? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि भारत में यानी हरित क्रांति के जनक जो है कौन है, ये बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए आई होप। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी एम एस स्वामीनाथ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो देखिए प्रथम स्थान आप लोगों को तो पता है कि प्रथम स्थान जो प्राप्त यानी कौन किया था, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आरजेडी यानी राजद ने किया था, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो राजद और कांग्रेस मिलकर के जो है क्या बनाया था, यानी मतलब जेडीयू बनकर के सब क्या महागठबंधन का सरकार बनाया था, फिर इसको बाद में जो है इस्तीफा देकर के बीजेपी में आकर के शामिल हो गए थे नीतीश कुमार, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के ने 27% आरक्षण की घोषणा कब और कब वैध माना है? 33 नंबर क्वेश्चन का, तो ये वैध जो माना है 1992 को माना है, तो इसका आंसर आपको 1992 राइट आंसर हो जाएंगे। भारत सरकार मंडल आयोग की सिफारिश के अनुरूप यानी पिछड़े वर्गों के लिए यानी 37% आरक्षण का मतलब अधिसूचना यानी कब जारी किया है? तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बताएंगे, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1993 में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के प्रभुत्व से एक धृता यानी कायम हुई थी, यानी किस देश से? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो पता है कि अमेरिका यानी अमेरिका की वजह से, यानी किस देश से प्रवृत्ति से में एक धृता कायम है, तो अमेरिका की वजह से, तो इसका आंसर आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सा विकल्प जो है सही है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग को पता होगा आई होप। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति सुरक्षा एवं सहयोग एवं संयुक्त राष्ट्र का गठन, ये बात भी सही है। अपने आने वाले पीढ़ी के युद्ध को यानी से किसे बचाना, ये भी सही है। राष्ट्र के संप्रभुता की रक्षा, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, हिलांस की भावना का संबंध जो है निम्नलिखित में से यानी किससे है? जल्दी बताइए, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का एब्सोल्युटली जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 41 का जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे, ठीक है, तनाव शैथिल्य यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्क्रीन पे आ गया क्या कहलाता है कि चिपको आंदोलन से यानी कौन संबंधित है? तो देखिए पहला आपका सुनीता नारायण दिया हुआ, दूसरा आपका मेघा पाटकर दिया हुआ, तीसरा आपका सुंदरलाल बहुगुण, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन से एकदम बिल्कुल आपको पता ही है कि सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन किया गया था। तो इसका आंसर आपका चिपको आंदोलन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये कहां से शुरू हुआ था, यानी उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी अधिनियम पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष यानी यह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये जो है 2005 को यानी पारित किया गया था। तो इसका आंसर 2005 राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? यानी ब्रेजनेव जो थे यानी किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो थे यानी श्वेत संघ के राष्ट्रपति रह चुके थे, यानी इसका आंसर आपका श्वेत संघ यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल ये आपका सारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको 100% आपको एग्जाम में आपको आएंगे, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे
आप लोग क्लास में एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। यही मॉडल सेट से जो आपका एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम स्किप नहीं करेंगे क्लास को। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिलग्रेड यानी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका बिलग्रेड, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे बिलग्रेड राइट आंसर हो जाएंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। सोवियत संघ का विघटन जो है ये कब हुआ था, तो जल्दी बताइएगा फटाफट आप लोग, जितने सारे बच्चे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता रहे हैं सर 1991। बिल्कुल ये जो है 1991 को होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ का कब यानी अस्तित्व में आया था, यूरोपीय संघ जो है कब अस्तित्व में आया था, ये आप लोगों को बताना है। तो सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। यूरोपीय संघ जो है कब अस्तित्व में आया था, वेरी गुड। इसका आंसर आपको हो जाएगा यानी 1993 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल आप लोग को पता है कि सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। ठीक है, और एक चीज आप लोग को पता है कि इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसमें 7 देश था, लेकिन बाद में इसको अफगानिस्तान जोड़ करके अभी जो है कुल 8 देश हो गया है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था, तो बहुजन समाजवादी के जो संस्थापक था वो कौन था, यानी कांसीराम था। यानी कौन था, यानी कांसीराम। तो इसका आंसर आपका कांसीराम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका द हैग में है। तो द हैग ऑप्शन कहाँ है आपका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द हैग यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस वर्ष यानी झारखंड राज्य की स्थापना होता है। देखिए झारखंड राज्य का 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000, यानी अब कब हुआ था, यानी 2002, मतलब 2000 को पूरा हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है। तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1991 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, प्रथम आम चुनाव के बारे में आप लोगों को बताया कि 1952 में प्रथम आम चुनाव था, और ये 5 वर्ष पर होता है। दूसरा 1957 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपसे अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, पंचवर्षीय योजना जो है 1952 कर देते हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1991 से शुरू हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था, तो बिल्कुल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। 1906 में जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक है, उसके बाद 1900 बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, 1980 को। उसके बाद आपको एक और बता दें कि जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। ये भी आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बार-बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस सब क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या जो है कितनी थी, 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग प्लीज अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही मॉडल सेट से लगभग आपको 60 से 70% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक बिल्कुल देखना। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसके जितना भी आंसर आप लोग दे रहे हैं, जितने सारे बच्चे आप लोग, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 489 यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना अभी आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए इनमें से जो कौन सा भारतीय संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है, संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर आई होप बिल्कुल परफेक्ट होगा। जितने सारे बच्चे क्लास में हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर, चलिए तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुड। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोहरी नागरिकता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग दोहरी नागरिकता देते हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। 17 नंबर लिखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे यानी अधिक शक्तियां प्राप्त है। देखिए किसे यानी अधिक शक्तियां प्राप्त है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए अधिक शक्तियां जो किसको पता है, केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही है। तो इसका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर 29वां राज्य बनाया गया था। देखिए अभी तो है 28 राज्य है, आप लोगों को जैसे पता होगा, लेकिन 2014 में एक राज्य बना था, आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना जो राज्य बना था। ठीक है, सॉरी मतलब आंध्र प्रदेश से बना था अलग होकर के, या तमिलनाडु से बना था, या आपका कर्नाटक से, आपका केरल से। तो तेलंगाना राज्य बना था 2014 को। ठीक है, आपको लोगों को पता होगा ये जो किससे अलग होकर के बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से यानी कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए संवैधानिक संस्था नहीं है, जो आपको लोगों को पता है कि नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, तो इसका आंसर आपका गैर संवैधानिक होगा। लेकिन ये आपका नीति आयोग के बारे में पूछा है कि संवैधानिक संस्था नहीं है, तो वो जो है नीति आयोग नहीं है। बाकी सब जो है वित्त आयोग भी है, संवैधानिक संस्था, संघ लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। यही क्वेश्चन के बारे में आपको हम बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में जो है गलती करते थे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब से हुआ था, ये आप लोगों को बताना। देखिए आपको बताया कि 1951 से जो है पंचवर्षीय योजना यानी शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहलाता है। तो हम इसको और जूम कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा अभी अच्छे से एकदम प्रॉपर। हाँ, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। क्या भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या रहा है।
तो अभी आपको बताया प्रथम प्रतिवर्ष यानी 5 वर्ष पर होता है, जो 1951 से लेकर 1955 तक हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक होता है, क्योंकि पंचवर्ष योजना क्या होता है, 5 साल पे होता है। ये आप लोग को तो बिल्कुल पता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल आई होप एकदम बिल्कुल साफ दिखता होगा। चलिए फटाफट आप लोग तेजी से आंसर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या होता है। देखिए 7 बहनों का अर्थ, राज्यों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो चलिए, तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर पूर्वोत्तर के 7 राज्य, तो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्वतंत्र के बाद भारत में अपनी नीतियों का संचालन इनमें से यानी किन नीतियों को यानी महत्व दिया था। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, वेरी गुड। तो इसमें बता रहे कि सर उपयुक्त सभी, जितने सारे बच्चे आप लोग उपयुक्त सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नीतियों के संबंध में मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग 1951 बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री यानी कौन थे, तो बताइएगा। पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो थे यानी कौन थे, तो ये मोरारजी देसाई थे, ये बीजेपी के थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। केंद्र में जनता पार्टी की किस वर्ष यानी सत्ता में आया था, तो केंद्र में जो है बीजेपी जो है कब आया था, तो बिल्कुल आपको पता है कि 1977 में जो है आया था, यानी जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था, और ये उसी टाइम जो है ये सत्ता में आया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दल बदल यानी क्या है, तो देखिए दल बदल के बारे में आप लोगों को क्या है, दल बदल उस कानून को कहा जाता है जो अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में यानी शामिल हो जाता है, उसको दल बदल कहा जाता है, ठीक है। तो यानी चुनाव से विजय होने के पहले भी या बाद में छोड़ करके अपने पार्टी में जाते हैं, या चुनाव से पूर्व दल छोड़कर दूसरे दल में यानी शामिल हो जाते हैं, तो उसको भी कहता है। सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, बिल्कुल परफेक्ट। इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन कराता है, तो जल्दी बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट। वेरी गुड, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसमें बताओ क्या होगा इसका आंसर आपका, यानी राष्ट्रपति विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति कराता है। नाटो की स्थापना यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल नाटो की स्थापना के बारे में पता है कि 4 अप्रैल 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है नाटो का कहाँ है, ये आप लोग बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल या कौन थे, यानी प्रथम गृह मंत्री थे। तो ये भी आप लोगों को चीज यानी याद रखना, इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का यानी आत्मा कहा जाता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना मेरे शेर और शेरनिया। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सब बच्चे का एकदम बिल्कुल गजब का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे का लगभग आंसर आप लोगों का जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो बताएंगे मेरे शेर और शेरनिया क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड। तो इसका आंसर भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। 31 का, वेरी गुड। चलिए तो जल्दी बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी प्रस्तावना जो है इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, प्रस्तावना। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो सब जानते हैं कि संविधान के द्वारा जो है राजभाषा का दर्जा, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्त द्वार की नीति जो है किस देश की अर्थव्यवस्था की मतलब वृद्धि है, तो मुक्त द्वार की नीति जो आप लोगों को पता होगा कि एक चीन का ये नीति है, किसका यानी चीन का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का, यानी आपका चीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, चीन, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, तो आपको हम बताया अभी कि चिपको आंदोलन कहां से यानी शुरू हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो चिपको आंदोलन जो है शुरू जो हुआ था यानी कहां से हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे, लेकिन सबसे अधिक यानी उत्तराखंड से ही सबसे ज्यादा इसको ये रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन यानी कब यानी आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन के बारे में आई होप आपको बताया कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1973 में, आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1973, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको वह भी बताया कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुण थे, या चंडी प्रसाद थे, या गौड़ी देवी थे, आपका उपयुक्त सभी होंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनिया, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। तो इसमें चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता जो था यानी चंडी प्रसाद थे, लेकिन इसका नेतृत्व था किसका, यानी सुंदरलाल बहुगुणा का था। ये आप लोगों को तो बिल्कुल परफेक्ट ये आंसर होगा, ठीक है। सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए हाँ, एक बार अपने अपने दोस्तों को आप लोग बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति यानी जो है कौन थे, यानी खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सद्दाम हुसैन थे। इसका आंसर आपका सद्दाम हुसैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी का गठन यानी कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन के बारे में अभी आपको बताया कि 6 अप्रैल 1980 को इसका यानी गठन हुआ था। बिल्कुल 38 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 6 अप्रैल 1980 को इसका गठन हुआ था। जनता दल का गठन कब हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी अलग है और जनता दल का, तो जनता दल तो आपको बता ही कि 1977 में हुआ था, तो 1 मई 1977 को जो है जनता दल का गठन हुआ था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 39 का। चलिए, तो बिल्कुल सभी जनता दल का गठन कब हुआ था ये बताइएगा आप लोग। जनता दल का, तो जनता दल का गठन जो आपको पता होना चाहिए, जनता दल का गठन ये आपको 1 मई 1977 नहीं होगा, 11 अक्टूबर 1988 होगा। जनता दल का एक जनता पार्टी है, ठीक है, तो जनता पार्टी का 1977 में हुआ था, सॉरी। चलिए देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक सुधार कब से शुरू हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। वेरी गुड, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1991, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने में, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए आयोग बनाने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का जिसका अनुच्छेद 340 हो जाएंगे। ठीक है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था ये आप लोग बताइए। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 20 जनवरी 1975 को किया गया था, 20 सितंबर 1978 को, या 20 दिसंबर 1973 को, या आपका 25 जून 1976 को? तो जल्दी बताएंगे 42 का नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे बता रहे हैं सर 20 सितंबर 1978 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? मार्शल योजना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो फटाफट तेजी से आप लोग जितने सारे बच्चे आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल गजब का आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो मार्शल योजना जो है की शुरुआत जो है कब हुआ था ये आप लोग बताइए। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा, मार्शल योजना के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी 1948 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 1948। ठीक है, स्वेत संघ द्वारा यानी बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? तो 44 का नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1948 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई थी, यानी शॉक थेरेपी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल शॉक थेरेपी के बारे में आप लोगों को बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1990 में यानी शॉक थेरेपी की यानी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1990 राइट आंसर हो जाएंगे। त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? 46 का बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी मिखाइल गोर्बाचोव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे पर कर लेने की घटना यानी कब हुई थी? तो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की यानी घटना जो है कब हुई थी? 47 का आप लोगों को बताना है। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। 1990 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाड़ी युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था? तो खाड़ी युद्ध के बारे में आप लोगों को पता है, खाड़ी युद्ध जो है कब आरंभ हुए थे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ए, यानी 17 जनवरी 1991 को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1948 में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति यानी कब हुई थी? तो यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति हुआ था यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1949 को जो हुआ था, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना यानी कब हुआ था? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो आता है यानी 1992 को हुआ था। ठीक है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब की गई थी? यानी भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका यानी कब गया था ये आप लोगों को बताना है। तो जो वहां गया था यानी कब भेजा गया था? 1987 को भेजा गया था। तो इसका आंसर आपका 1987 राइट आंसर रहेगा। कारगिल युद्ध यानी कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन का, कारगिल युद्ध जो है 1999 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1999 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य जो है मतलब 10 है, तो कुल मिलाकर के 15 इसमें है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 15 हो जाएगा। ये आप लोगों को एकदम भूलना नहीं है, 100% आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जल्दी फटाफट आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाँ क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्व घोषणा जो है प्रस्ताव यानी कब पास किया गया था? 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो सब बच्चों को पता है कि यानी 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। तो इसका आंसर 10 दिसंबर 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ क्या होता है? यानी सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ होता है यानी क्या होता है?
तो बिल्कुल क्या होता है यानी खतरे से मुक्त होना होता है, खतरे को अनोखा देखी करना है आपका, क्या होता है यानी खतरे से निपटने के लिए यानी गठबंधन बनाना या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, आयोजन परत यानी ओजोन परत यानी पृथ्वी के धरातल में कितनी ऊंचाई तक यानी पाया जाता है। तो बताइएगा, ओजोन परत के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 10 से 50 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ये आप लोगों को पता होगा। प्रथम यानी आपका जो है विश्व जलवायु सम्मेलन जो आपका यानी कहा मॉन्ट्रियल में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी गुड, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सोशल फॉर्म की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी। तो बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म की प्रथम बैठक जो है किस देश में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल आई होप पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन ए ब्राजील राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ताशकंद समझौता कब यानी संपन्न हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री आपको बता दिए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले गृह मंत्री थे इसका। तो इसका आंसर आपका पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री था प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है कौन है, यानी अभी अशरफ मतलब शहबाज शरीफ, हाँ शहबाज शरीफ ऐसे मतलब अशरफ नाम से कुछ, हाँ शहबाज शरीफ से होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है। इससे पहले इमरान खान था, लेकिन इमरान खान नहीं है अभी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी शहबाज शरीफ है शायद। क्वेश्चन देखिएगा, तृणमूल कांग्रेस के किस राज्य का राजनीतिक दल है। उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, हरियाणा का है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होना चाहिए, करंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री के नाम हो, चाहे किसी देश के यानी गृह मंत्री मतलब ये राष्ट्रपति का नाम हो, या उस देश का यानी क्या स्थिति है। ये सारा चीज जो है करंट में जो भी मुद्दा रहेगा उससे जो है 3-4 सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए, तृणमूल कांग्रेस का जो किस राज्य का दल है। तो बिल्कुल ये आप लोगों को बताया कि पश्चिम बंगाल का ये दल है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। ये बिल्कुल सही बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का पार्टी है ये। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होता है, 15 में अस्थायी जो है 5 सदस्य है, और इन 5 सदस्यों को जो है वीटो प्राप्त है। क्या प्राप्त है, यानी वीटो प्राप्त है, और 10 जो है अस्थायी है। तो ये आप लोग को भूलना नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बांग्लादेश के रूप में नया किस देश का अस्तित्व में आया था। तो बांग्लादेश जो है कब यानी अस्तित्व में आया था, नया देश के बनकर यानी उभरा था, इसका कहने का मतलब यह है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 1971 में बांग्लादेश नया देश बनकर यानी उभरा था। तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। राज्यसभा में जो है 12 मनोनीत सदस्य है। तो इसका आंसर आपका 12, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे आंसर आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने शुरू किया था। भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा यानी किया गया, जिसे राष्ट्रपति का मतलब पिता कहा जाता है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। देखिए चुनाव आयोग के बारे में आप लोगों को पता है कि चुनाव आयोग यानी एक संवैधानिक संस्था है। क्या है चुनाव आयोग, 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का सभी बच्चे का परफेक्ट आना चाहिए। तो वो जो क्या है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, या आपका संवैधानिक है या संवैधानिक है। तो बताइएगा चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। देखिए ना संवैधानिक है, ना गैर संवैधानिक है, ना संवैधानिक, ये आपका जो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को यानी पराजित होना पड़ा था, और वह साम्यवादी की सरकार बनी थी। तो वहां साम्यवादी सरकार बनी थी। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग केरल बता रहे हैं
बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे का निम्न में से प्रमुख कारण क्या था? तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी खतरनाक कारक जो माना जाता है इसका, तो उसमें चीनी आक्रमण भी माना जाता है जो 1962 में क्या था, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी है, उसका सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी है। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्य क्या था? तो 1957 के चुनाव में जो है साम्यवादी दल का जो है मुख्य कारण क्या था? बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी बता रहा है, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हम इतना तो गारंटी देते हैं कि आपको जो है बिल्कुल निश्चिंत रहना है, इधर उधर कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1977 में अनेक समाजवादी पार्टी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने यानी आपको यानी विलय कर लिया था? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1977 में अनेक गुटों में समाजवादी दलों ने किस दल में अपने यानी आपको विलय कर दिया था? तो ये जनता पार्टी में विलय कर दिया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और जनता पार्टी का स्थापना 1977 में ही हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है? तो ये जो है आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो होता है यानी मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का यानी उल्लेख है? 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर, और आपको बताया कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? तो ये होता है आय और व्यय के साथ होता है। तो इसका आंसर आपका आय एंड व्यय राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? देखिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है आप लोगों को पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर आपका 5 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के नुकसान के से मानव निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोग हो सकता है? तो यानी किस प्रकार का रोग हो सकता है? तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आपका यानी त्वचा का कैंसर होता है इससे, यानी पैराबैंगनी जो किरण आता है उससे जो है त्वचा कैंसर से रोकता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का यानी गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं यानी कौन होते हैं? चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या आ रहा है, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। योजना आयोग के सदस्य, ये भी सही है। मंत्रिमंडल के मंत्री, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी हो जाएंगे। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी यानी अध्यक्षता में की गई थी? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सर ए दलाल की, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है? 26 का इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण से। क्या है इसका आंसर? यानी पर्यावरण संरक्षण से है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षेस का पहला सम्मेलन यानी किस देश में हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन यानी किस देश में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। एक ध्रुवता विश्व के किस देश के प्रभुत्व का यानी परिचायक है? श्वेत रूस का है, चीन का है, फ्रांस का है, अमेरिका का है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब से कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर आप लोगों को बिल्कुल पता है। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यानी 1977 के दशक के बाद। तो इसका आंसर आपका 1977 के दशक बाद, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था, ये आप लोग बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये लालू यादव इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लालू यादव विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व का सरकार बना था? तो ये आप लोग बताया भारतीय क्रांति दल का बना है। तो इसका आंसर भारतीय क्रांति दल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1970 के आम चुनाव में किन राज्यों की यानी विधानसभाओं का में कांग्रेस को यानी बहुमत नहीं मिली थी? तो बताइए कांग्रेस को जो बहुमत नहीं मिला था यानी कौन सा विधानसभा था? तो ये बिल्कुल आपका आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक
राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? तो बिल्कुल पता है कि उन्नीस मतलब 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1977 में कांग्रेस फॉर मतलब डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन जो किसने किया था? नहीं, जगजीवन राम ने किया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग जगजीवन राम दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1977 के आम चुनाव के बाद जो है किस पार्टी का सरकार बना था? यानी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जनता पार्टी की सरकार बना था। किसका बना था? यानी जनता पार्टी। चलिए, सिक्किम भारत का यानी कौन सा नंबर का राज्य बना है? यानी सिक्किम जो है कौन सा नंबर का राज्य बना है, ये बताना है आप लोगों को। तो सिक्किम जो है 22वां नंबर का राज्य बना था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? गोवा को जो है राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो गोवा को राज्य का दर्जा यानी कब प्रदान हुआ था? तो ये आप लोग 1987 बता रहे हैं, 36 का। तो बिल्कुल सही बात है कि 1987 आपको हम कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। और इसमें पुर्तगाली ने 1510 में जो अधिकार कर दिया था, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अम्बेडकर, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो जल्दी बताइए, 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, बस बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन ही इस तरह का है। तो 38 का ऑप्शन आपका डी यानी ग्रह स्वराज दल यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है किस देश का? तो लिट्टी एक आतंकवादी संगठन देश है संगठन है किसका? यानी श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मंडल आयोग के सुझाव को यानी लागू करने की घोषणा यानी घोषणा के समय भारत में कौन सी सरकार थी? भारत में कौन सी सरकार थी, ये बताना है आप लोगों को। चलिए, बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। संयुक्त मोर्चा की सरकार, प्रधानमंत्री वीपी सिंह, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब माना जाता है? तो ये बिल्कुल आपको बताया, शीत युद्ध की शुरुआत जो 1945 के बाद माना जाता है। तो इसका आंसर आपका 1945 ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य थे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर तो आपका इनमें सभी राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग इसके सभी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में परमाणु अपर्सर संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? यानी भारत परमाणु यानी अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता, ये बताइए। 43 का आप लोगों को बिल्कुल पता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1949 के पूर्व किस एशियाई देश में को एशियाई का मतलब एशियाई का रोग कहकर यानी पुकारा जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चीन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना जो है ये कब हुआ था 45 का, ये बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2004 में दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना हुआ था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी कब स्वीकार किया गया था? 46 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1956 में। ठीक है, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व कौन सा है? 47 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति संतुलन हो जाएंगे, गठबंधन बनाना हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों और जब यानी सक्रियता का पतला यानी आवरण क्या कहलाता है, ये बताइए। 48 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैम बंडल हो जाएंगे। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जनवरी 1995, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में यानी आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का? तो अनुच्छेद 352 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो ये 352 के तहत जो है इसमें यानी घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, सब बच्चे आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्लीज, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे क्लास में, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है, तो बहुत कम बच्चे क्लास में था, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को बाद में। ठीक है, चलिए, तो चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर भी बताने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में फ्रांस के बीच यूरोप की सप्लाई यानी पर समझौता कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका आपका 1952 राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का किया गया था, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये कब किया गया था? 52 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है।
तो देखिए इसमें आप लोगों का आंसर की अगर बात करें 52 का, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर 1984 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य इनमें से जो है कौन नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो सार्क का सदस्य जो है इसका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी चीन एक सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1949 राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बिल्कुल इसका 55 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये ताशकंद समझौता जो हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से यानी भारत किसका यानी हमेशा विरोध करता है? तो भारत जो हमेशा किसका विरोध किया है? उपनिवेशवाद का हो गया, रंग भेद का हो गया, आतंकवाद का हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। हैदराबाद का भारतीय संघ यानी विलय कब हुआ था? हैदराबाद, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो हाँ 1948 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस रियासत का राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है? किस रियासत का राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है जम्मू और कश्मीर को यानी कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर का है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1948, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर में कहलाता है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो होता है, कौन होता है? देखिए भारत में कार्यपालिका का प्रधान के बारे में आपसे यानी पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। कार्यपालिका का संविधान मतलब होता है जो यानी संवैधानिक प्रधान जो होता है, यानी राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको? यानी राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल भी राइट आंसर जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य है? तो अभी आपको पता है भारत में पहले जो 29 राज्य था, लेकिन अभी जो है आपको यानी कितना 28 राज्य है। अपना भारत में कितना 28 राज्य है, और 8 कितना यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित के रूप में यानी बनाया गया है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्याय मतलब न्यायिक मतलब न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किससे यानी प्राप्त है? उच्च न्यायालय से है, या सर्वोच्च न्यायालय से, आपका संसद से, आपका राष्ट्रपति से? तीसरा नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, उसके बाद फिर आपको क्लियर दिखेंगे। ठीक है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो सब जानते हैं कि भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था जो है अभी कौन सा व्यवस्था है? यानी बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? और आप लोग जितने सारे मेरे शेर और शेरनिया क्लास में जुड़ चुके हैं, प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त लोग जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए हाँ, तो एक मोटिवेशनल क्विट्स आज जो हम लोग यानी आप लोगों को नहीं बताए थे, अभी आपको मोटिवेशनल क्विट्स बताते हैं कि आज का बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं, सपने बड़े बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको एकदम बिल्कुल सपना देखना है, आपको भी टॉपर बनना है, एकदम बिल्कुल टॉपर का आपको सपना देखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, इसको जेपी के नाम से भी जाना गया था, लोक नायक के नाम से भी इसे जाना जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो देखिए सार्क के बारे में आप लोगों को बताएं, सार्क का स्थापना जो है मतलब क्या, सार्क को यानी दक्षेस भी कहा जाता है, ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, कभी कभी दक्षेस बोल देता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। दक्षेस या सार्क एक ही है, उसका स्थापना 1985 में हुआ था, और इसमें जो है कुल कितना देश है, यानी 7 देश था पहले, अभी जो है कुल मिलाकर के यानी 8 देश हो गया, जो बाद में किसको जोड़ा गया, यानी अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। इसमें जो है यानी कितना, यानी टोटल यानी देश है, यानी कितना है, 8 देश है, और ये 8 देश जो है मतलब इसका यानी क्या संगठन में यानी है। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर तो बिल्कुल बता दिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका काठमांडू, इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपको डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो आपका सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे सौराष्ट्र देख करके महाराष्ट्र आंसर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र आंसर नहीं है, ये सौराष्ट्र जो है मतलब कहाँ का है? गुजरात में का जो है ये क्या है? ये अंग है, किसका है? गुजरात का अंग है सौराष्ट्र। ठीक है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है क्या होता है? बिहार देखिए में लोकसभा मतलब लोकसभा होता है, उसके बाद बिहार मतलब विधानसभा होता है, और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा में जो होता है 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद में होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, जितने सारे बच्चे 6 वर्ष दे रहे हैं।
हाँ, थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू आ गया था जिसके रीज़न से आप लोग को वेट करना पड़ा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। अभी आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर पहुँच पा रहा सब चीज़। तो ये जो आप लोगों का छठा नंबर क्वेश्चन का तो आपको हो गया। 8वाँ नंबर आपको क्वेश्चन बता दिया गया था, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, वो 6 वर्ष का होता है और एक चीज़ बता दें आप विधानसभा का जो होता है, तो विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो देखिए आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान जो है अपना भारत का है। ये तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा। सबसे बड़ा यानी लिखित संविधान अपना भारत का है। और सबसे छोटा शायद आई थिंक किसका है, अमेरिका का है या आपका जर्मनी का। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय मतलब शासन से जुड़ा हुआ है? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा? सो डेफिनेटली सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए आप लोग को वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग बोल रहे सर नेटवर्क का इशू आ गया। मेरी हाथ की बात नहीं है सर, मेरा हाथ का बात नहीं है कि मैं अपने से उसको जो है कंट्रोल कर पाऊंगा। नेटवर्क कभी छोड़ते हैं कभी पकड़ते हैं, वो तो मेरा अंदर की बात नहीं है ना कि हम उसको जबरदस्ती लेकर के आ जाए या मतलब पकड़ करके बगल में कोई पड़ोसी है, पड़ोसी को पकड़ कर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये नेटवर्क का इशू है, इस तरह का टेक्निकल इशू होते रहता है। टेक्निकल इशू पे कभी भी अपना यानी काबू नहीं होता है। हाँ, चलिए तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग खुद समझदार है, ये चीज को आप लोग खुद समझते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग इतना अच्छे से एकदम आंसर सही बच्चे का परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो ये तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग इसका आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, यानी 74वां यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे, तो ये कौन थे आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन बी होगा, कुछ बच्चे डी होगा। तो बिल्कुल यूथांड, जो भी बच्चे बता रहे हैं यूथांड, इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा यूथांड। ठीक है, चलिए ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है यानी कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान के बारे में आप लोग को पता है कि ग्राम कचहरी में जो होता है, जैसे ग्राम पंचायत जैसे होता है, ग्राम पंचायत में जो है सबसे ज्यादा जो है किसके पास यानी पावर होता है? वो सरपंच का होता है। यानी प्रधान किसको माना जाता है ग्राम कचहरी में? सरपंच को माना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सरपंच विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्यवादी दल की स्थापना 1948 में हुआ था, ये तो आप लोगों का बिल्कुल पता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य क्या था कि यानी समाज तथा साम्यवाद की स्थापना, ये भी उसका उद्देश्य था। प्रथम पहला उद्देश्य का गरीब मजदूर किसान के शोषण से मुक्ति, ये भी उसका उद्देश्य था। तीसरा क्या था? पूंजीवादी की समाप्ति, यानी ये भी इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा और सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी भारतीय जनसंघ का मुख्य उद्देश्य जो था यानी क्या था? 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। जितने सारे बच्चे आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कम बच्चे क्लास में जुड़ा हुआ है, मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर आप लोग का सही आ रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था यानी क्या था? वेरी गुड, तो इसका आंसर आपका हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर यानी बल दिया था? यानी निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर यानी बल दिया गया था, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे जो बल दिया गया था, ये कांग्रेस पार्टी ने बल दिया था। किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। ये आपका आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था, ये तो सही बच्चों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता पार्टी का, सबका ध्यान रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था? भारतीय जनसंघ का जो विलय जो है किस पार्टी में कर दिया गया था? तो ये सब जानते हैं कि जनता पार्टी में इसका विलय कर दिया था और जनता पार्टी का स्थापना आपका 1977 में ही हुआ था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो सबको पता है कि यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है टोटल यानी कितना है? तो पहले 9 था, सॉरी मतलब 7 था, लेकिन 7 के बाद क्या हुआ? यानी 8 हो गया। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता यानी किसने बताई थी? भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है ये किसने बताया था? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर सो डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका बताया था। इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ पे है? सब बच्चे जानते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत और तिब्बती मतलब क्षेत्र में है, या और ये किसे भारत और चीन के बीच एक मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किसका है? किसके किसके बीच है? यानी भारत और चीन के बीच है। ये तो सब बच्चे को पता है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कश्मीर के पश्चिमी भाग में यानी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ यानी मतलब बगावत किसने की थी? यानी कश्मीर के पश्चिमी भाग में जो महाराजा हरि सिंह था उसके खिलाफ में बगावत जो है वो किसने किया था, ये आप लोग को बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए गुड आंसर। तो जितने सारे बच्चे का आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल डेफिनेटली सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्या बात है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत जो है किसने किया था? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे 21 का। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपको मुसलमान ने यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किया था? तो ये आप लोग को पता है राजा हरि सिंह ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 1960 के दशक में, ये आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य यानी कब बना था? क्वेश्चन नंबर 24 को बताना आप लोगों को, ये आंसर बहुत ही एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना तो ये कब बना था? तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1971 में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? ये 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर सो डेफिनेटली यानी होगा 7 जिलों में जो लागू किया गया था। कितने जिलों में? यानी 7 जिलों में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 7 जिला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब से कब हुआ था? तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में आप लोग को पता होगा, जल्दी बताइए कब से कब तक हुआ था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये जो हुआ था यानी 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर 1967 से 1968, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हरित क्रांति से क्या हुआ कि उसमें जो है उत्तम किस्म का बीज का यानी प्रयोग किया गया, उत्तम किस्म का यानी रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, जिससे यानी जो है और यानी फसल में जो है काफी वृद्धि हो गया था। यानी नियोजन विकास का लक्ष्य के केंद्र निम्नलिखित में से यानी कौन होता है? तो ये बिल्कुल आप लोग को बताया कि इसमें कौन होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? यानी संपूर्ण समाज हो जाएगा। इसका आंसर आपका संपूर्ण समाज यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताना है। तो इसका स्थापना जो है यानी कब हुआ था? बिल्कुल बताया कि 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1961 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति यानी कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप लोगों को पता है, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यानी कब हुआ था? बिल्कुल 1917 में हुआ था। ये आप लोग का बिल्कुल भूलना नहीं। और बोल्शेविक क्रांति यानी किसने कराया था, किसके नेतृत्व में कराया था, ये आप लोगों को बताना है। बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने किया था या कौन किया था? जल्दी बताइएगा, बोल्शेविक क्रांति यानी कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 1917 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? तो नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर जो है किस संगठन की स्थापना किया था? तो ये इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया था। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका स्थापना 1961 में हुआ था। ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, अभी आपको बताया 1961 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे यानी किस वर्ष हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना मेरे शेर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच यानी संपन्न हुआ था? पंचशील समझौता के बारे में आप लोग को पता होगा। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और किसके बीच यानी चीन के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें 5 यानी पॉइंट रखा गया था, जिसमें 5 पॉइंट क्या था कि किसी भी देश यानी किसी एक दूसरे पर यानी आक्रमण नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का यानी 5 पॉइंट रखा था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। लेकिन चीन की ये जो गलत हरकत और इसका जो है मतलब यानी पीछे से वार करने वाला इसका जो है चाल जो अभी तक नहीं छूटा है। ये 1962 में अपना देश में जो है यानी क्या कर दिया था? हमला बोल दिया था। ठीक है, 1962 में कौन? चीन ने। तो ये जो है इसका यानी पंचशील समझौता का उल्लंघन किसने किया था? यानी चीन ने ही किया था। तो बिल्कुल आप लोग का पता होगा। क्वेश्चन 33 देखिए, कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बट गया था? तो देखिए सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कब यानी बटा था? तो 1969 में बट गया था। कांग्रेस सिंडिकेट नाम से जो है एक पार्टी बना था। कांग्रेस सिंडिकेट का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने सारे दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो क्या कर दिया था यानी अलग गुटों में जो है बट गया था। कब? यानी 1969 में अलग बन गया था, इसलिए उसको सिंडिकेट कांग्रेस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था?
ये जो है मतलब सिंडिकेट पार्टी के जितने सारे नेता थे वो क्या नारा लगा रहे थे मालूम है? वो यानी इंदिरा गांधी हटाओ का नारा लगाते थे और इंदिरा गांधी का नारा क्या था? यानी गरीबी हटाओ का नारा, जो 1971 के आम चुनाव में है काफी इसका यानी मतलब हेल्प रहा था। इसका 1971 में यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल सही आंसर है। इंदिरा हटाओ यानी किसने नारा दिया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि विपक्षी जो था उसका यानी वो जो है इंदिरा गांधी का मतलब इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, यानी कौन? विपक्षी गठबंधन, ठीक है, जो आपको बताया सिंडिकेट कांग्रेस। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें में से यानी किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुआ था? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना किस प्रांत में जो है ये हुआ था। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बच्चे का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में जो है यानी छात्र आंदोलन हुआ था ये 1974 में, यानी किसके नेतृत्व में चला गया था? ये जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में चला गया था। कब? 1974 में। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आई होप सब बच्चे को इसका बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता रहे सर ऑप्शन जो है यानी क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ है? ऑप्शन ए में है, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बारडूंग सम्मेलन जो है कब हुआ था? बारडूंग सम्मेलन के बारे में आप लोग को बताना है 38 का। तो बारडूंग सम्मेलन के बारे में सो डेफिनेटली आपको बताया कि बारडूंग सम्मेलन 1956 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1956 यानी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नेहरू युग कब ऐसे कब तक यानी माना जाता है? भारत में जब नेहरू का युग जो है कब से कब तक माना जाता है? जब यानी जब तक उसका सरकार था इसको उसका युग माना जाता था। वो कब बैठा बैठा था? यानी 1947 में बैठा था प्रधानमंत्री में, और ये 1964 तक चला था। उसके बाद शायद इसका 1966 में इसका देहांत हो गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या? 1967 तक लेकर 1964 तक यानी उसका युग रहा था। प्रथम प्रधानमंत्री भारत का थे। ठीक है, 1975 में राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति सत्या मतलब राष्ट्रव्यापी मतलब सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था 1975 में? ये 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल पता है कि जयप्रकाश नारायण जो है 1975 में राष्ट्रीय वायपी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया था? तो बताइए, ये आंसू का आंदोलन जो भारत के किस राज्य में चलाया गया था? तो सब बच्चों को पता है कि मिजोरम में चलाया गया था। कहां पे चला गया था? यानी मिजोरम में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम राइट आंसर हो जाएंगे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए बिल्कुल, आई होप। और आप लोग बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इंदिरा गांधी जो है 20 सूत्री यानी कार्यक्रम से संबंधित था। तो इसका आंसर आपका 20 सूत्र यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, तेलंगाना का आंदोलन यानी किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो सबको पता है कि तेलंगाना का मतलब राजधानी का आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो ये तेलंगाना का आंदोलन कहां से? आंध्र प्रदेश से संबंधित था। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना था। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो उग्रवादी संगठन क्या समझ रहे हैं आप लोग? यानी आतंकवादी एक संगठन, ये जो है कौन सा होगा? यानी बोडो सुरक्षा बल किस राज्य के उग्रवादी संगठन है? 44 का। तो ये जो है यानी सुरक्षा के लिए असम का जो है बोडो सुरक्षा यानी जो है क्या आतंकवादी मतलब सॉरी सुरक्षा बल एक राज्य उग्रवादी संगठन है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन जो है कहां से कब से पारित किया गया था? ये राजस्थान से पारित किया गया था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये धीरे धीरे फिर सब जगह फैलने लगा। सूचना का अधिकार पूरे भारत में किस वर्ष यानी लागू किया गया था? सूचना का अधिकार पूरे कानून जो भारत में कब से यानी लागू किया गया था? तो ये जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। कब से लागू किया था? 12 अक्टूबर 2005 को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को पता है चिपको आंदोलन के बारे में, ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। और इसमें जो है पेड़ों से यानी जो वहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो है पेड़ को अंधाधुंध कटाई कर रहा था किसमें? उत्तराखंड में। तो वहाँ के महिला एवं पुरुष बच्चे मिल करके पेड़ों को उससे यानी क्या करते थे? यानी चिपक जाते थे। तो इसी का नाम यानी चिपको आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सभी यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुण वनों के पुनः हरित करने के हिमायती थे, ये बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे, या यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका सभी था, इसका आंसर बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार के आरा यानी चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? तो बताइए, ये जो है आप लोग को बिल्कुल पता है कि बिहार में कहां पे यानी किस मतलब दलित नेता का जन्म हुआ था? बिल्कुल सही बच्चों को पता है कि यानी जगजीवन राम का यानी जन्म हुआ था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो देखिए भारत में वन कितना प्रतिशत में है? तो ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 50% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है कौन सा? यानी मध्य प्रदेश है,
ये सभी बच्चों को पता है। और सबसे कम जो वन कहाँ पे है ये आप कमेंट करके जल्दी बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी आपको बताए थे कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, बिल्कुल आपको पता है पर्यावरण का रक्षा करना है, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर दिए। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताया कि 1954 का पंचशील समझौता जो किया था भारत और चीन के बीच, वो 1962 में जो है अपना यानी पीछे से वार करने वाला नीति से यानी पीछे वार कर दिया था 1962 में। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी किस यानी पार्टी मतलब इसका यह है जनता दल के संस्थापक, सॉरी जनता दल के नहीं, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो ये किस राज्य की पार्टी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार का है जनता दल। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो अभी कौन है यानी नीतीश कुमार जो है इस पार्टी का क्या अध्यक्ष है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता है। आगे देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मैंने कौन थे सबसे पहले में 53 का, तो बिल्कुल आपको पता है कि उस टाइम में कौन था, नहीं वीपी सिंह था। तो इसका आंसर आपका वीपी सिंह यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी अलग है और जनता पार्टी अलग है, ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जनता पार्टी का स्थापना आपका 1975 में मतलब सॉरी 1977 में हुआ था जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हुआ था यानी 1980 में। यह ध्यान रखिएगा 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका वीपी सिंह यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग वीपी सिंह बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दूसरा विश्व युद्ध यानी कब तक यानी चला था? तो आप लोग पता है पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1900 कब तक चला था, यानी 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब से तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम। दूसरा जो चला था वो ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया गया था। वहां के लोग अभी भी जो है क्या है अपाहिज लंगड़े लुल्ले पैदा होते हैं। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो बर्लिन की दीवार के बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल बताएं कई बार कि 150 किलोमीटर जो है उसका यानी लंबाई है। तो इसका आंसर आपका 150 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएंगे। पेंटागन क्या है? तो पेंटागन के बारे में आप लोग बताएं। पेंटागन एक क्या है? पेंटागन एक जो है मतलब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। ये आपका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कुछ गलत समझेंगे कि पेंटागन दूसरा चीज कुछ चीज होता है, ठीक है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है पेंटागन। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए यानी बनाई गई समिति का अध्यक्ष यानी किसे बनाया गया था? 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर सो डेफिनेटली यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, वैश्विक सुरक्षा के धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ था? ये आप लोग बताइए। सभी बच्चे का आयोग सभी बच्चे का आप लोग का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप है, हमें बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आप भारत दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किया गया था? जैसे कि आप लोगों को पता है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, और भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है वो यानी प्रथम तो आपका 1974 में किया गया था। जब कहां पे किया गया? यानी पोखरण। और पोखरण जो आपका कहां पे यानी राजस्थान में, ये प्रथम आपका 1974 में किया गया था पोखरण राजस्थान में, और दूसरा जो किया गया था आपका 1998 किया गया था, और ये भी आपका यानी कहां? पोखरण राजस्थान में। तो आप लोग इसको इन चीज को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे शेर और शेरनियां हैं। चलिए बहुत बढ़िया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी यानी कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को तो बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि भारत का जो है पहली राष्ट्रपति जो थी वो कौन था? यानी प्रतिभा पटेल। ये प्रथम क्या था? यानी राष्ट्रपति थी, ये तो आपको बिल्कुल पता है। और इंदिरा गांधी आपका क्या था? यानी प्रथम प्रधानमंत्री था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, किस भारतीय राज्य का अपना यानी संविधान था? तो जैसे कि आप लोगों को पता था किस भारतीय यानी राज्य का अपना खुद का यानी एक संविधान था। तो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यानी मणिपुर का तो नहीं आपका होगा, हिमाचल प्रदेश का नहीं होगा, नागालैंड का नहीं। तो आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का तो जो था यानी खुद का अपना यानी संविधान था, इसका एक खुद का एक झंडा होता था, ठीक है। ये अपना मतलब क्या, इसका अपना संविधान होता था, लेकिन ये अपना भारत में ही है, लेकिन फिर भी इसका कुछ अपना अलग संविधान होता था। इसलिए क्योंकि 370 का संबंध जो है ये किससे था? यानी जम्मू कश्मीर से था, और 370 का धारा लेकर के जो है इसको यानी स्पेशल यानी कुछ अलग यानी दर्जा था इसको, जो ये जो है पूरी तरह से अभी हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, सार्क में कितने सदस्य होते हैं? सदस्य देश है, ये भी आप लोगों को हिस्ट्री में क्लास में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका, ये भी यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस का मैं सॉरी ज्योग्राफी के क्लास में भी आप लोगों को इसके बारे में बताया, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सार्क का स्थापना जो है 1985 में हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। ये कहाँ पे इसका मुख्यालय है? ये काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें जो है पहले 7 देश था, बाद में जो अफगानिस्तान जोड़ करके इसमें जो है कुल 8 देश हो गया है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी 8 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शार्क में यानी जिसको हम लोग दक्षेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? दक्षेस बोलते हैं। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, 8 देश है, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था, तो ये तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा कि 1945 में जो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना था? यानी सदस्य बना था। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब जनता पार्टी का सरकार आया था, कब आया था? 1977 में जो है आपको इसका जनता पार्टी का सरकार आया था। जैसे कि आपको पता है 1977 में जो है जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी पता है।
और इसका जो आप लोग को बताया कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो था यानी मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो इसका आंसर आपका मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? यानी किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? तो ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है कि यानी वीपी सिंह ने जो है क्या किसको लागू किया था? मंडल कमीशन मतलब मंडल आयोग की यानी सिफारिश को जो है लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। ये तो सब बच्चे जानते हैं कब हुआ था इसका, यानी 1885 में। और एक चीज आपको बता दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक तो 1800 मतलब ये कौन था ये आपसे पूछा गया, लेकिन इसका स्थापना 1885 में हुआ था। जैसे कि आपको बताया गया जनता पार्टी का 1977 में, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का 1906 में। तो कुछ कुछ पार्टियां का जो आपका स्थापना डेट वगैरह भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो था यानी कौन था? एयू होम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया है? तो पंचायत में जो है किस महिला मतलब कि संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान करता है? तो ये आप लोग को बताना है। ये जो आरक्षण जो प्रदान करता है, ये 73वां जो है संविधान संशोधन से जो है महिलाओं को जो है आरक्षण प्रदान करता है। और 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। आई होप इसका आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए। आप लोग को बताया कि हम क्लास आ रहे हैं 9 बजे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी तैयार नहीं हुए। शायद पता नहीं क्या आखिर रीजन है, लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, ताकि उन लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यूरो निम्नलिखित में से किसका मुद्रा है? तो सब जानते हैं कि यूरो जो है यूरोपीय संघ का मुद्रा है। किसका है? यूरो जो है पता है कि यूरोपीय संघ का मुद्रा है। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा यानी यूरोपीय संघ का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे महंगा क्या होता है? यानी यूरो होता है। नहीं, सबसे महंगा कुछ शायद दिनार नहीं, कुछ मतलब इससे ज्यादा महंगा होता है, लेकिन यूरोपीय ये भी जो है काफी महंगा होता है। ठीक है, यानी रुपया के मतलब अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो यूरो समथिंग 200 कुछ प्लस होगा। तो ये जो देखिएगा आप लोग मुद्रा जो मतलब क्या होता है? रुपया। यानी जैसे हम लोग अपना इंडिया में क्या बोलते हैं? पैसा को रुपया बोलते हैं। तो उसी तरह यूरो बोलता है। यूरोप में क्या बोलता है? इसको यूरो बोलता है। ये आप लोग को बिल्कुल पता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन सा एक देश नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है म्यांमार क्या एक देश है। ठीक है, ये बर्मा जिसको कहा जाता है म्यांमार को, ये एक देश है। अपना भारत तो एक देश ही है, चीन भी एक देश है। तो हांगकांग जो है देश नहीं है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। देखिए उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ये तो बच्चों को पता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो है कहाँ का है? अपना भारत का है। कहाँ का है? अपना भारत का है। तो बिल्कुल याद रखना है, अपना भारत का आतंकवादी संगठन का नाम क्या है? यानी भारत का है। ठीक है, ये उल्फा। और आपको लिट्टी जो है किसका है? लिट्टी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लिट्टी आतंकवादी संगठन किस देश का है ये बताइए आप लोग। उसके बाद एक होता है मुजाहिदुल दिन, ये तो आप लोग को बिल्कुल ये सब तो पता ही होगा, लेकिन आप लोग पहले लिट्टी के बारे में बताइए, क्योंकि लिट्टी वाला क्वेश्चन काफी पूछता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम मनोहर लोहिया का नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत इजी होगा, और ये भी आंसर आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट होगा। संयुक्त समाजवादी दल, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त समाजवादी दल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सब जानते हैं संयुक्त मतलब क्या आपका यानी संयुक्त सॉरी समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो 1948 में जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना किया था? यानी 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना किया था? ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि डॉक्टर मतलब 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पार्टी किसकी स्थापना किया था? यानी रिपब्लिक पार्टी का स्थापना किया था। तो इसका आंसर आपका रिपब्लिक पार्टी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन का आयोग को बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए होंगे। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आप लोग को डेफिनेटली यानी पता ही होगा। चलिए जितने सारे बच्चे आप क्लास में फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? गुड, वेरी गुड। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक का, या आपका जनसंघ पार्टी का, या आपका आजाद हिंद, या आपका स्वराज पार्टी का? तो सबको पता है कि जो है उस टाइम जो है किसके यानी किसमें किया गया था? यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था, और ये तो बिल्कुल आपको पता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस किसका अध्यक्ष था? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि जो है राजगोपालचारी। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए 1951 में आचार्य यानी कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी, ये बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसान मजदूर प्रजापति पार्टी। ये तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा द्वित राष्ट्र सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसका देना है, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने दिया था, ये आप लोग बताइए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ये आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना, यानी राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है कब बना है, 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो ये बिल्कुल पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है 25 दिसंबर 1956 में किया था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर एम के यानी एम के किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, डॉक्टर एम के किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। तो इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता है, डॉक्टर एम के किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख दल है। तो इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत विभाजन के लिए 1947 ईस्वी में बनी विभाजन की समिति के समिति के अध्यक्ष निम्न में से यानी किसे बनाया गया, तो ये बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया कि इसका क्या हो जाएगा, व्यवसाय यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। माउंटबेटन योजना कब बना, यानी माउंटबेटन योजना जो है ये कब बना था, तो इसके बारे में पता है कि माउंटबेटन योजना जो आपका 3 जून 1947 को बना था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग सभी बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए, बहुत ही जल्दी आप लोग जो है बहुत अच्छा कुछ करने वाले। तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। द्विराज सिद्धांत किसके आधार पर कौन सा देश बना है, यानी द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन तो मोहम्मद अली जिन्ना दिया था, लेकिन कौन सा देश बना है ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान बना है। क्या बना है, पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपका पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सी बातें जो है सही है, योजना आयोग के बारे में बताइए कौन सी बातें जो ये सही है। तो इसका आंसर आपका ये गैर संवैधानिक इकाई है। क्या है, एक गैर संवैधानिक इकाई है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में होते हैं वही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये आपका प्रधानमंत्री हो गया। और जैसे कि बताया योजना आयोग का स्थापना जो है आपका हुआ था यानी 1950 में हुआ था, लेकिन इसको जो है भंग करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और ये 2015 से लागू किया गया था, 2014 में इसको भंग कर दिया था, किसको, यानी योजना आयोग को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप आपको बिल्कुल पता होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का बताइए, क्वेश्चन बताएंगे क्या, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये आप लोग को बिल्कुल पता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, करो या मरो का नारा जो किसने दिया था, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिल्कुल आपको पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा कौन दिया था, ये कमेंट करके बताइए। केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चने क्या रही है, तो आखिर ये जो केंद्र राज्यों में जो प्रमुख अड़चने जो रहता है किसका रहता है, ये आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी राज्यपाल की भूमिका रहेगा, अनुच्छेद 356 रहेगा, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया था, यानी योजना आयोग के स्थान पर अभी आपको बताया कि योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बनाया गया 2014 में। इसको भंग करके 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और नीति आयोग जो है लागू कर दिया गया था 2015 से। और इसका अध्यक्ष भी कौन होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। श्वेत क्रांति शुरुआत जो भारत के किस राज्य से हुआ था, श्वेत यानी क्या होता है, दूध, यानी दूधी क्रांति जो है, दुग्ध यानी क्रांति जो है किस राज्य से शुरू हुआ था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है, ये डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा। तो ये जो है यानी गुजरात से शुरू हुआ था। और इसका जो है यानी मतलब इसका नेतृत्व यानी कौन कर रहा था श्वेत क्रांति का, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप लोगों को पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में जो है ये श्वेत क्रांति हुआ था। और ये कब हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। कारगिल युद्ध यानी कब हुआ था, तो यार सब जानते हैं कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। ठीक है, जो वहां के जो है मतलब कहाँ हमीद शायद, हाँ जो हमीद नाम का एक ये था, शायद कहाँ के थे वो, अभी कंफ्यूज कर रहे थे, जो वहां के टैंक को यानी उड़ा दिया था खुद अपने आप को, क्या बम वगैरह सेट करके जाकर के, क्या यानी पाकिस्तान के जहाँ मतलब फौज रहते हैं, ठीक है, जहाँ फौज रहते थे वहां जाकर के वो अपना एकदम बम वगैरह सेट करके पूरी जाकर के वो मतलब क्या कर देते थे, यानी गिर गया था। तो अपना भारत देश का यानी शहीद हो गया था। उसका नाम क्या था, शायद हमीद था, मोहम्मद हमीद अंसारी ऐसे नाम था कुछ। तो उसका भी अभी भी जो है बहुत बड़ा यानी स्मारक बनाया है उसी के नाम पर, क्योंकि वो 1999 के कारगिल युद्ध में जो है सबसे अधिक उसी का भूमिका रहा था। क्योंकि वो जो है पूरा अपने आप को क्या कर दिया, बम सेट करके वो जा करके यानी कहाँ, जहां पाकिस्तानी लोग रहते थे वहां जाकर के वो गिर गया था। और वहां जो है पूरा ब्लास्ट हो गया था। ठीक है,
तो यानी अपना गया एकदम पूरा देश के लिए अपना एकदम पूरा जान दे दिया। वो जानता है कि जब बॉम्ब, अरे उसका पूरा शरीर में अगर बॉम्ब लगा रहेगा तो वो क्या जानेगा कि मतलब तो हम तो जाएंगे ही। तो हम वो बोला क्या, हम तो जाएंगे लेकिन साथ में बहुत को लेके जाएंगे। तो इसलिए वो जो गिरा एकदम पूरा जितना था उसका यानी सब एकदम सबको लेकर चले गया था वो। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। बहुत सारे उसका दोस्त मना कर रहा था कि नहीं जाना आपको। ये देखिएगा आपको कारगिल युद्ध वाला, आप तो मूवी भी शायद इसका है तो मूवी भी देख सकते हैं आप इसका, तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। और मोहनजोदड़ो एक मूवी और आपको हम देखने बोलेंगे, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मूवी जो है वो भी, मोहनजोदारो जो है आपका यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर इसको अगर पढ़ जाएंगे, चलिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए तो हाँ, माफी चाहेंगे कुछ अगर मिस्टेक हुआ बोलने में हमें, क्योंकि हम तो आपको सही से बता रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छी से बात को समझ पा रहे हैं। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत। तो आप बताइए इसका जो है आप क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए नाटो की स्थापना के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है कि 1949 में जो है ये नाटो की स्थापना किया गया था। और नाटो का जो है मतलब ये कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नाटो की मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को पता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए तेजी से। चलिए वेरी गुड। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 जो आ गया है, बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, क्या शिमला समझौता किसके किसके मतलब शिमला समझौता जो हुआ था सबसे पहले आप लोग जानिए। शिमला समझौता किसके यानी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। और 1971 में जो बांग्लादेश की स्थापना हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ये 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर सो डेफिनेटली यानी पता होगा। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो इसका बता रहे कि सर यानी जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी का, किसका यानी जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन में, बांग्लादेश का निर्माण जो है कब हुआ था। अभी आपको बताया कि 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर आपका अभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि 1954 में भारत और चीन के बीच जो है क्या हुआ था, यानी पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें जो है 5 बिंदु रखा गया था। और मित्रता के रूप में जो है आप लोगों को बताया कि 1988 में मनाया गया। जैसे कि आप लोगों को बताया कि 1954 में जो भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, यानी पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें जो दोनों यानी क्या हुआ था, यानी 5 बिंदु रखा गया था। क्या गया था कि एक दो दूसरे देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे, और उस पे जो है मतलब किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको लेकर पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। लेकिन 1962 में जो है ये चीन की गलत नीति की वजह से जो गलत मतलब पीछे से वार करने वाला नीति है उसका पता ही है। तो वो जो है मतलब अपना भारत में 1962 में वो क्या कर दिया था, नहीं वार कर दिया था। और ये कौन सा वर्ष जो है चीन का मित्रता के रूप में मनाते हैं, तो ये 1988 का। ठीक है, 1988 मनाते हैं। चलिए देखिएगा 2014 में भारत चीन संबंधी सुधारने के लिए दिशा में किस प्रधानमंत्री ने पल किया था। तो देखिए जैसे कि पता है 2014 में कौन बना था प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र मोदी जी बना था। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा इसका आंसर आपका, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन जो है यानी सत्य है, आपको सत्य को बताना है। तो चलिए बिल्कुल आपको बताना चाहिए, संयुक्त अमेरिका एवं श्वेत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के यानी पारस्परिक विरोध को शांति युद्ध कहा गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, वार्सा पैक्ट यानी क्या है। वार्सा पैक्ट जो है ये क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में पता है। तो वार्सा पैक्ट जो आपको पता है श्वेत गुट एक का एक मतलब सैनिक गठबंधन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पंचशील सिद्धांत के को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई है। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई है, ये बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया पंचशील सिद्धांत के संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई है। तो ये आप लोगों का जो है पंचशील सिद्धांत का संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई है। ये पंचशील समझौता 1954 में होता है, लेकिन मान्यता प्राप्त जो इसको आता है नहीं कब हुआ था, ये आप लोग से पूछा गया है। तो 1959 में। ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 देखिएगा, 1974 में पहला पोखरण परीक्षण के समय यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि 1974 में पहला पोखरण में जो है ये क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। लेकिन उस टाइम के जो है प्रधानमंत्री कौन थे अपना देश का, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल आप लोग को पता है कि उस टाइम जो थे यानी इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे, यानी इंदिरा गांधी जी थे। और 1971 में जो आपका यानी इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1969 में शायद इंदिरा गांधी हटाओ मतलब का नारा जो है दिया था। सिंडिकेट जो नेता जितने सारे थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी लाया गया। देखिए दल बदल क्या होता है, जो अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है उसे दल बदल कहते हैं, चाहे जीतने के बाद हो या चाहे हारने के बाद हो। ठीक है, तो ये तो आप लोग का बिल्कुल पता है कि ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये जो है मतलब ये कानून लागू किया गया। तो ये इसका आंसर आपका ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, रेल कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नेतृत्व यानी किसने किया था? 43 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जॉर्ज फर्नांडिस, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, देश में विधायक का यानी कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है 42वां संविधान संशोधन, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 45 नंबर क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया है? तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो गुड आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत यानी भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो बिल्कुल आप लोग को बताया कि जो है प्रथम अनुसूची में जो है इसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 47 नंबर क्वेश्चन में, जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा के बारे में बताना है। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा आप लोगों को पता है कि वहां का जो है मतलब बिल्कुल सब बच्चों को पता होना चाहिए उर्दू है, वहां का क्या है यानी उर्दू है, इसका आंसर आपका उर्दू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहां हिंदी भी बोले जाते हैं लेकिन उर्दू जो है वहां का भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर यानी काटने नहीं देंगे? ये जो बिल्कुल आप लोगों को पता है चिपको आंदोलन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो रेनी गांव की महिलाएं जो है ये बताया था, ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी रेनी गांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर यानी केंद्रित है? नर्मदा घाटी परियोजना ये किस नदी के केंद्र पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे है, कहाँ पे है? नर्मदा नदी, यानी इसका आंसर आपका नर्मदा नदी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्षता को यानी प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से यानी कौन है? 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? शीत युद्ध हो जाएगा, सैनिक युद्ध में अलग रहना हो जाएगा, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रतीक आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रतीक अगर बात करें तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए राष्ट्रमंडल का की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ये आप लोग को बिल्कुल पता है कि मतलब क्या वर्डिस यानी यल्तसिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो देखिए विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है किस राज्य की देन है, ये आप लोग को बिल्कुल पता है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है, यानी किस मतलब देश का देन है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा सीटो यानी जिसको नाटो की स्थापना कब हुआ था? अभी आपको बताया कि जो है 1949 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, और इसका आप लोग बताए कुछ बताया कि बुल्स इसका बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय जो है सही बताया। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 55 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो नागालैंड के बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि नागालैंड राज्य का निर्माण जो है 1963 में किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1963 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग में किया गया था? दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था, ये बताना 56 का, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को पता है 56 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 7 देशों का है, तो इसका आंसर आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये 7 और दक्षेस की स्थापना 7 नहीं है, सॉरी 8 होगा, क्योंकि मतलब दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? वो सहयोग की बात कर रहा है, सॉरी सहयोग की बात कर रहा है, तो सहयोग जो है 7 देशों के सहयोग से था, और इसमें जो है कुल अभी जो कितना देश है यानी 8 देश है, कितना देश है कुल मिलाकर के यानी 8 देश है, एक बाद में जोड़ा गया था जिसका नाम अफगानिस्तान था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में कितने में धारा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारा है? तो ये बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए 57 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 111 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वह कौन सा आदि मतलब अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? तो देखिए आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 को जो है नाथुराम गोडसे ने जो है क्या है, नहीं नाथुराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था, ये इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आतंकवादी था, कौन था, यानी आतंकवादी इसका ही जो मतलब सबसे फर्स्ट था स्वतंत्र भारत का। 59 देखिएगा, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का? तो बिल्कुल आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, यानी आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है, या आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है, या आपका सुरक्षा को परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है, या आंतरिक सुरक्षा है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण जो है निम्नलिखित में से यानी कौन सा है,
ये आप बताइए। तो बिल्कुल आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो है मृत जानवर हो गया, मल मूत्र, कूड़ा करकट, नदी तालाब में डाला जाना, वो मतलब ये सारा जो है मतलब कूड़ा करकट, मृत जानवर वगैरह, इससे जो है मतलब प्रदूषण होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, आयनिक तथा नाभिक ऊर्जा के सहयोग में नदी की पानी का प्रयोग का पुनः नदी में बहा देना, उसका औद्योगिक कारखानों के गंदे पानी नदी में बहा देना, यानी उपयुक्त में से ये जो है सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया।